सूत्र 12। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तिंद्र क्रिया असंगो निष्प्रहा शांतो ब्रह्मात् संसार वानिव। शब्दार्थ आत्मा साक्षी साक्षी देखने वाला, विभु व्यापक है, पूर्ण है, एका अकेला अद्वितीय है, मुक्ता मुक्त है, चित्त चैतन्य रूप है, अक्रिय है। असंगो संग रहित है, निष्प्रहा इच्छा रहित है, शांता शांत है, ब्रह्मात् ब्रह्म के कारण, संसारवान संसार वाला, इव की तरह लगता है। भावार्थ, जीवात्मा वास्तव में आत्मरूप है, साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, निष्प्रह इच्छा रहित है, शांत है। यह भ्रम से संसारी जैसा बंधन ग्रस्त दिखाई पड़ती है। व्याख्या। इस सूत्र में अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तुम आत्मा ही हो, आत्मा तुम्हें प्राप्त नहीं करनी, वह तो तुम्हें पहले से ही प्राप्त है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से तुम्हारे व आत्मा में विविधता का आभास होता है, लेकिन यह विविधता है ही नहीं, तुम स्वयं ही आत्मा हो। ज्ञान न होने के कारण तुम उससे भूल गए हो, उसे ज्ञान के द्वारा, बोध द्वारा जाग कर देखना मात्र है, दोबारा उसे याद करना मात्र है और कुछ भी नहीं है। वे आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि यह आत्मा साक्षी है, सबका दृष्टा है, सभी प्राणियों में व्याप्त है, यह सबको देखता है, लेकिन इससे कोई देखने वाला नहीं है। यह तुम्हारा होना है, यह व्यापक है, इसको सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता, छोटे से क्षेत्र में नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार की कोई मान्यता का या परिभाषा भी नहीं की जा सकती। यह पूर्ण है, परमात्मा भी पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है, आत्मा भी परमात्मा के समान ही पूर्ण है, उसमें कुछ बाकी नहीं है। माता बच्चे को जन्म देती है तो वह पूर्ण ही होता है, लेकिन माता की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। अनेकों बच्चों को जन्म देने के बाद भी माता पहले की तरह ही बनी रहती है। ऐसा ही परमात्मा व आत्मा है। इसी प्रकार ज्ञान, दया, करुणा, संतोष, सुख को बांटने से भी वह कभी कम नहीं होता। परमात्मा और आत्मा भी ऐसे ही हैं। ईशावास्य उपनिषद कहता है कि वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बच जाता है। बीज पूर्ण है, इसलिए उससे पूर्ण वृक्ष बनता है। यह सृष्टि उस पूर्ण की ही अभिव्यक्ति होने से पूर्ण ही है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि यह आत्मा पूर्ण है, एक है। जब परमात्मा एक है तो आत्मा भी एक ही है, विविधता नहीं है। सभी प्राणियों में अलग अलग आत्माएं नहीं हैं, आत्माएं अनेक भी नहीं हैं। जिस प्रकार आकाश चारों ओर फैला हुआ है, उसी प्रकार आत्मा में भी विविधता नहीं है। विविधता अज्ञान और संदेह के कारण प्रतीत होती है। जिस प्राणी को आत्मा का ज्ञान नहीं है, उसे परमात्मा का भी ज्ञान नहीं है। वे ही अलग अलग जीवों में अलग अलग आत्मा मान लेते हैं, लेकिन वह अलग अलग नहीं है। फिर वह आत्मा मुक्त है। आत्मा का किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। बंधन शारीरिक व मानसिक है। जब इनसे संबंध नाता टूट जाता है, तब यह आभास होता है कि आत्मा स्वतंत्र है। इसके पूर्व शरीर और मन के कारण ही आत्मा के भी बंधन होने की शंका होती है। यह शंका ज्ञान या बोध से ही मिट सकता है। यह आत्मा चैतन्य है, यह संसार इसी चैतन्य की अभिव्यक्ति है, इसी का विस्तार है। यही चेतना विविध रूपों में दिखाई देता है। यह आत्मा क्रिया रहित है, यह स्वयं करने वाली नहीं है, इसका करना इसका धर्म नहीं है, यह अकर्ता है। इसकी उपस्थिति से ही सब कुछ हो रहा है, इसे स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता है। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति मात्र से इस जगत की समस्त क्रियाएं स्वयं होती है, उसी प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही सब हो जाता है। यह क्रिया उसकी शक्ति का ही परिणाम है।
यह आत्मा असंग भी है, इसका कोई संगी साथी परिवार रिश्तेदार आदि नहीं है। यह अकेली है। यह न किसी से मित्रता करती है और ना ही किसी से बैर। यह स्वर्ग में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए भी नहीं बैठती, ना ही इसके कोई दरबारी हैं, ना फरिश्ते और ना ही इसका कोई न्याय करने वाला है, न्यायालय है। यह स्वयं भी सभी गुणों से युक्त है। यह आत्मा इच्छा रहित है, इसकी कोई इच्छा अभिलाषा या कामना नहीं है। ना ही यह किसी प्राणी विशेष व प्रसन्न होकर कोई इनाम देती है और ना ही क्रोधित होने पर दंड। इसमें ना तो कोई क्रिया होती है और ना ही तरंगे उठती हैं। ऐसा है इस आत्मा का स्वरूप व स्वभाव। किंतु आशंका के कारण यह जीव को सांसारिक जैसा दिखाई पड़ता है। यह संसार उसकी अभिव्यक्ति है, शक्ति का प्रदर्शन है, सब उसकी लीला है। आत्मा इन सांसारिक भोगों में लिप्त नहीं है, उसकी उपस्थिति में सब हो रहा है। ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, वह मात्र साक्षी है, देखने वाली है। लेकिन अज्ञानी जीव को संदेह के कारण ऐसा आभास होता है कि आत्मा ही सब कुछ कर रही है, सब उसकी इच्छा से हो रहा है, जैसा उसकी आज्ञा होगी वैसा ही कार्य होगा। इन अनेक भ्रांत धारणाओं से यह आत्मा सांसारिक दिखाई पड़ती है। जैसे संसार बंधन में है, वैसे आत्मा भी बंधन में है। वह जन्म भी लेती है और उसकी मृत्यु भी होती है, उसे स्वतंत्र भी करना पड़ता है, इत्यादि सब अज्ञानता के ही परिणाम हैं।